मैं अब दूध का कारोबार ना करके लिए सब लोग गाय पालते हैं। मैं दूध के लिए नहीं, दूध भी देती हैं, गोबर भी देती हैं, गोमूत्र भी देती हैं और साथ-साथ एक गाय है जो गौ साल में लाख, सवा लाख, किसी-किसी साल डेढ़ डेढ़ लाख। आज 8 बरस से गौलोचन जब से मिला है, तब से खास करके उसके पहले मैं लाख, डेढ़ लाख, 2-2 लाख के कर्ज ये मिला है, तब से कर्ज तो दूर रहा, आज 80,000 75,000 महीना खर्च जा कहने के लिए लोग कह देते हैं कि नागमणि नागमणि, लेकिन नागमणि किसी के पास कि मेरे पास नागमणि है, कोई दिखा दे मेरे पास कि नागमणि है। मिक्षंति देवता ये कहावत है, लेकिन ये जब से आया तब से धीरे धीरे लोन खत्म हुआ और लोन ही खत्म नहीं हुआ। आज 80,000 रुपया महीना इसमें खर्च है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं हम पसारना। बता दें कि यह गौलोचन में से बहुत जो है कि बढ़िया सुगंध भी आ रहा है। आप लोग आएंगे अगर देखते हैं तो आप लोग बाछी सब देखेंगे मिला करके हम किसी भी चीज को बेचते नहीं, न बाछा बेचते हैं, न बाछी बेचते हैं, न गाय बेचते हैं, कोई बिक्री नहीं होता। दूध जो होता है अपने खाने पीने के लिए है, अपने खाते पीते हैं। आप आए तो आपको चाय पिला दी। जी हाँ, एक और अच्छा, जब गौलोचन मिला था उस समय आप कर्ज से दबे रहते थे? कर्ज से दबे हुए रहते थे और तिरपाल के नीचे एक अच्छे क्लास के ज्योतिषी थे। आज वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के गौलोचन मिलने के बाद घूमे? पहला गौलोचन मिला था उस समय ऑस्ट्रेलिया गए थे और उसके बाद से ये गौलोचन मिला है। उसके बाद ओमान भी गए हैं, हंगरी भी गए हैं, बुडापेस्ट भी गए। ये छोटी बच्ची थी उस समय लाए, इसके सिर पर 5 किलो से बड़ा ट्यूमर था, घाव था। उसको यहाँ ला करके सेवा हुआ, सेवा होने के बाद वो घाव ठीक हो गया। उसके बाद ही वो गाय बच्चा भी दी, दूध भी दी और साथ हम पहुंचे हुए हैं भगवानपुर प्रखंड के गोइयानार में, जहां पर आप लोग सुने होंगे कि जो नाग होते हैं वह मणि देते हैं और मणि के अंदर से रोशनी आती है और जिस लोगों को भी जिसको भी वह नागमणि मिलती है उसके घर धन की कमी नहीं होती है। तो वही आज हम गोइयानार में पहुंचे हुए हैं, जहां पर यहाँ के गौशाला है और यहाँ पर जो गौशाला चलाने वाले व्यक्ति है उनका दावा है कि जो गाय है वह गौलोचन दी है और गौलोचन जब से इनके पास आया है तब से इनके घर धन की कमी नहीं होती है और लगातार जो है कि धन संपत्ति की बढ़ोतरी इनके घर होती है। तो बातचीत करेंगे इनसे। एक कब आप गाय लाए हैं, क्या इसके पहले भी गौलोचन दी हुई है? कई सवाल लोगों के हैं, क्या कहिए? मैं पहले ग्वाला का काम करता था, गाय लाते थे, दूध का कारोबार करते थे, लेकिन दूध का कारोबार करते करते बहुत दिनों तक देखे शुद्ध लाभ बोल करके कुछ नहीं हुआ। अब रही बात कि एक त्रिपाठी जी हैं, दिल्ली के रहने वाले, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने मुझे गौ सेवा करने की प्रेरणा दी और उनके प्रेरणा से मैं अब दूध का कारोबार न करके गौ सेवा करना शुरू किया। गौ सेवा का मतलब दूध के लिए सब लोग गाय पालते हैं, मैं दूध के लिए नहीं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। सेवा के बदौलत वो क्या देती हैं, दूध भी देती हैं, गोबर भी देती हैं, गोमूत्र भी देती हैं और साथ-साथ एक गाय है जो गौलोचन भी दी। जब से ये गौलोचन आया, इसके पहले भी आया था, जो हम त्रिपाठी जी को दे दिए हैं, वो उस समय मुझे तो कोई 2 रुपया भी नहीं दिए। लेकिन गौशाला के लिए जो गौएँ हैं, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने मुझको उस समय से कुछ दिनों के बाद जो देना शुरू किए, साल में लाख, सवा लाख, किसी-किसी साल डेढ़ डेढ़ लाख। आज 8 बरस से वो दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा वो हमको दे चुके हैं। और ये गौलोचन जब से मिला, तब से खास करके उसके पहले मैं लाख, डेढ़ लाख, 2-2 लाख के कर्ज में रहता था, इन्हीं लोगों की सेवा के लिए और किसी काम के लिए। लेकिन जब से ये मिला है, तब से कर्ज तो दूर रहा, आज 80,000 75,000 महीना खर्च जाता है और मैं इसके लिए किसी के पास मांगने नहीं जाता हूँ, न मैं कोई नौकरी करता हूँ, न मेरा कोई व्यापार है, लेकिन यूँ ही लोग सहयोग के रूप में इतना ज़रूर दे देते हैं जिससे कि मेरी गौशाला का खर्च निकल जाता है। सवाल यह है कि आप देखे होंगे कि जो नाग होते हैं वह नागमणि देते हैं, जिसमें से रोशनी निकलती है और जिसके घर भी वह नागमणि मिल जाती है उसके घर धन की कमी नहीं होती है। तो क्या आपके पास भी ऐसा हुआ है? देखा जाए, नागमणि के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ऐसा लोग कहते हैं,
लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति, शायद आपको भी नहीं मिला होगा इंटरव्यू में, जो मणि आपको दिखा दिया हो। क्लियर बात। कहने के लिए किताबें में है, कहानी है, ऐसे दूर से हम लोग भी देखे हैं एक बार, लेकिन हासिल तो नहीं कर पाए हैं, ना हासिल करने का प्रयास किए हैं। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि नागमणि नागमणि, लेकिन नागमणि किसी के पास है क्या? कोई कह दे कि मेरे पास नागमणि है, कोई दिखा दे मेरे पास कि नागमणि है। लेकिन ये गौलोचन कहने के लिए इधर इंटरव्यू में हुआ है, आपके चैनल, आप सबों के चैनल के माध्यम से जत्र तत्र गया है, तो कमेंट में आया है कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, ऐसा कई एक जगह से आया है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन भावे मिक्षंति देवता, ये कहावत है। हम गौ की सेवा करते हैं, किस ख्याल से करते हैं, किस भाव से करते हैं, वो हम जानते हैं। वो लोग गाय रखे हैं तो किस ख्याल से रखे हैं, जिनके पास मिला होगा। तो जिस भाव से वो लोग गौ की सेवा करते हैं, उस भाव से उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। मैं गौ की सेवा जिस ख्याल से करता हूँ, क्योंकि गाय ने ही ये दिया है, तो गौ सेवा का ही महत्व मैं कहूँगा। ये गौलोचन दिए, गौलोचन देने के बाद से स्थिति क्या हुआ, तो बताए कि ऑलवेज मार्केट में महीने में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के लोन में हम डेबिट रहते थे, बराबर कर्ज में दबे रहते थे। लेकिन ये जब से आया तब से धीरे धीरे लोन खत्म हुआ, और लोन ही खत्म नहीं हुआ, आज 80,000 रुपया महीना इसमें खर्च है। लेकिन इसके लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ता है। लोग कुछ मुझे मदद करते हैं तो स्वेच्छा से मदद करते हैं, मैं मांगता नहीं हूँ। क्लियर बात। कोई नहीं कह सकता है कि कभी चौबे मांगा हो किसी से 2 रुपया, लेकिन अपने से कोई 1,000 दिया, कोई 2,000 दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये टोटल खर्च तब महीना में 75-80 हज़ार हिसाब से जोड़ लीजिए। इसका शुरू हुए टोटल गौशाला की बात करें तो करीब ये 14वां साल चल रहा है। अच्छा, सवाल यह भी है आपसे कि आप कह रहे हैं कि यह गौलोचन है। गौलोचन में से हम बता दें कि यह गौलोचन में से बहुत जो है कि बढ़िया सुगंध भी आ रहा है। आप लोग आएंगे, अगर देखते हैं तो आप लोग देखेंगे भी, बहुत सुंदर यहाँ से सुगंध भी आ रहा है। और कब से आप लोग गाय गौशाला रखे हुए हैं, कब से यह गायों को लाए हैं? गाय का पालन तो मैं बहुत दिनों से करता हूँ, लेकिन गौशाला जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण ये 14वां साल चल रहा है। 2-3 गाय, एक गाय से शुरू हुआ था, और एक गाय से बढ़ते 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 आज 20 पहुंचे हुए हैं। गाय बाछा बाछी सब मिला करके हम किसी भी चीज़ को बेचते नहीं, न बाछा बेचते हैं, न बाछी बेचते हैं, न गाय बेचते हैं, कोई बिक्री नहीं होता। दूध जो होता है अपने खाने पीने के लिए है, अपने खाते पीते हैं। आप आए तो आपको चाय पिला दिए, और कभी कभी कोई गाय है, ये तो सब बेकारे गाय है ना, लेकिन इसमें से कोई गाय है बहुत दूध देने वाली, तो वो जिसमें बच्चा दे देती है, दूध अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में गाय का दूध गाय को ही पिला देते हैं, लेकिन मार्केट में बिक्री करने के लिए नहीं ले जाते हैं। ऐसे इस समय कोई आता है कि मेरा लड़का भूखा है, बूढ़ा आदमी है, खाया नहीं जा रहा है, तो 250 ग्राम 500 ग्राम दे भी देते हैं, लेकिन पैसा मांगने उसके दरवाजे पर नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। फ्री में देते हैं? एकदम फ्री में देते हैं। हाँ, वो लोग अपने तरफ से कोई बिचाली भी देता है, कोई भूसा दे देता है, और कोई मोरली हमको काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन मांगते नहीं है किसी से। अच्छा, ये जो है कि गौलोचन जो है कि पहली बार मिला है कि इसके पहले भी मिला था? मैंने बताया था आपको बहुत पहले कि पहले भी मिला था। जी हाँ, एक और अच्छा, पहले। जब गौलोचन मिला था उस समय आप कर्ज से दबे रहते थे? कर्ज से दबे हुए रहते थे और तिरपाल के नीचे रहते थे। सोने के लिए मचान था, खटिया नहीं था, चौकी नहीं था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से खाटी भी है, चौकी भी है, इसके अलावा पलंग तो सब भी सब लगे हुए हैं, इसकी कमी नहीं है। अच्छा, जब पहले गौलोचन मिला था, जब आप बताए कि त्रिपाठी जी को दे दिए थे, तो सवाल यह भी है कि जब आप उनको दे दिए, तो जब पहला गौलोचन था उसी समय आपको विदेश की टूर लगी थी? जी हाँ, उसी समय विदेश की टूर लगी थी, और उसी समय उनको हम दे भी नहीं दिए थे। दोबारा जब गौलोचन हमको मिल गया तो मैंने उनको एक दे दिया। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट मिला था उसी को दे दिए। पहला गौलोचन जो है कि त्रिपाठी जी को दिए थे, उस वक्त त्रिपाठी जी क्या कर रहे थे? त्रिपाठी जी एक अच्छे क्लास के ज्योतिषी थे, आज वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ज्योतिषी हैं। अच्छा, क्या गौलोचन मिलने के बाद है? ये तो त्रिपाठी जी बताएंगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि गौलोचन के बाद ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिष बने हुए हैं। अभी त्रिपाठी जी कहाँ हैं? दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहते हैं, अपना फ्लैट है उनका। उस समय भाड़े के घर में वो भी रहते थे, आज उनका अपना फ्लैट है। आप भी किस किस देश में अभी तक गौलोचन मिलने के बाद ही घूमे? गौलोचन मिलने के बाद ही जो भी मेरा नाम हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है या गौ सेवा के नाम पर हुआ है, ये सब गौलोचन मिलने के बाद ही हुआ है। अच्छा, कहाँ गौलोचन मिलने के बाद घूमे? पहला गौलोचन मिला था उस समय ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उसके बाद से ये गौलोचन मिला है, उसके बाद ओमान भी गए हैं, हंगरी भी गए हैं, बुडापेस्ट भी गए।
किसके माध्यम, बात भारत सरकार के माध्यम से? पैसा भी नहीं लगा? नहीं, भारत सरकार के माध्यम से नहीं, उस सरकार के माध्यम से, उस देश के सरकार के माध्यम से। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा लेक्चर हुआ था, जिस लेक्चर में उस लोग पार्टिसिपेट किए थे, और पार्टिसिपेट करने के बाद उन लोगों से नज़दीकी बढ़ी, वो लोग खुद लेकर के गए थे। अभी भी आपके पास हंगरी वगैरह से कॉल आता रहता है? अभी आप आए थे, उस समय बात हो रही थी, हंगरिया से बात हो रही थी जी। अच्छा, तो एक ही गाय की जो है कि आप देख सकते हैं, एक ही गाय की इतने जो है कि गाय या बछड़े हैं, एक ही गाय की? मैंने पहले वाली जो गाय मर गई है, उसके भी जड़ हैं और इसके भी जड़ हैं, दोनों का। और तो इसके अलावे एक दो ऐसे भी आए हैं जिसका कोई वारिस नहीं था। जैसे ये गाय जो गौलोचन दी है, इसका कोई वारिस नहीं है, कोई ना कह सकता है कि ये मेरी गाय है। ये छोटी बच्ची थी, उस समय लाए, इसके सिर पर 5 किलो से बड़ा ट्यूमर था, घाव था। उसको यहाँ ला करके सेवा हुआ, सेवा होने के बाद वो घाव ठीक हो गया। उसके बाद ही वो गाय बच्चा भी दी, दूध भी दी और साथ-साथ गौलोचन भी दी। तो देखिए, हम वह गाय को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, वही यह गाय है, तस्वीर में देख सकते हैं, यह गाय है और यही गौलोचन दी हुई है। और ये देख सकते हैं, यही वह गाय है जो वो दिखाई दे रही है आपको, यही गौलोचन दी हुई है। और यही गाय के कारण यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर गाय और बछड़े जो है कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं। आप लोग सुने होंगे कि जो है कि नाग होता है और नाग वह नागमणि देता है, और जिसको भी नागमणि मिलती है उसके घर धन की कमी नहीं होती है। वही बात कही जाए तो यह चौबे जी के घर जो है कि गौलोचन मिला, उसके बाद कई देशों के टूर जो है कि उस देश के जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा या जो है सरकार के द्वारा जो है कि दिया गया। और कई देश में यह गौलोचन मिलने के बाद जो है कि घूमे हैं, गौलोचन मिलने के बाद ही घूमे जी थे। हाँ, जी हाँ, जी। जी हाँ, गौलोचन मिलने के बाद। अच्छा, एक 14 साल से आप लोग काम कर रहे हैं ये गौशाला का, हाँ। इसके पहले गाय का पालन करते थे दूध उत्पादन के लिए। उस समय आप लोग की स्थिति दयनीय बहुत थी। दयनीय, बहुत दयनीय, इतनी दयनीय जो कहा नहीं जा सकता है। मार्केट में निकलने में शर्म आती थी, इतना ना कर्ज चढ़ गया था कि हम कर्ज लौटा नहीं पाते थे और साथ-साथ दे भी नहीं पाते थे। उस स्थिति में काफ़ी दुखी, काफ़ी कष्ट। लेकिन जब से दूध उत्पादन बंद कर दिए, गौ सेवा शुरू कर दिए, तब से धीरे-धीरे लोन घटना शुरू हुआ, और घटते-घटते आज तो 75,000 80,000 महीना खर्च होता है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। अच्छा, बहुत प्रकार के लोग सवाल भी करते होंगे कमेंट में, बहुत प्रकार के लोग सवाल भी करेंगे कि ये जो गौलोचन आप देख रहे हैं, यह गौलोचन अपने द्वारा बनाया गया होगा। बहुत प्रकार के लोग सवाल करेंगे, क्या कहिएगा? जो क्योंकि करेंगे- देखिए, जहाँ पर जो है कि ऐसे जो है कि कार्य होते हैं या कोई भी दावा किया जाता है, वहाँ पर सवाल भी बहुत सारा उठता है। होता है और हो भी रहा है। जी। लेकिन वो लोग अगर साक्षात मिलें, कमेंट करने वाले, जैसे आप ही अगर कमेंट करें तो आपको जवाब दूं, जी। क्योंकि आदमी को आंसर देने के लिए एक बात होती है, जी। बात कोई वैल्यूएबल नहीं होती है, सुनने वाले के ऊपर वैल्यू निर्भर करता है। जैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक बार अच्छा, बोला, ये कहाँ से निकला था गाय का? ये कहाँ से निकला, गाय पागुर कर रही थी, उसी समय मुझे प्राप्त हुआ। कैसे मुंह निकला से निकला। देखा मैंने नहीं, गिरा था आगे, उठाना चाहे, उठाने के वक्त लगा जैसे वो गाय खा जाएगी, लेकिन नहीं खाई, हम उठा लिए। आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसान और किसान की समस्या पर मुझे लेक्चर देने का मौका मिला। बोलने के लिए तो उसमें 32 देश पार्टिसिपेट किए थे। उसमें मैंने एक वाक्य बोला, मेरा सब्जेक्ट था किसान और उसकी समस्या, इसी पर बोलना था। तो बोलने के लिए मैंने यही बोला, अपना एक पॉइंट दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, काहे के लिए? आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन किसान बनाने के लिए कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता नहीं है, न स्वयं पढ़ता लिखता है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद 32 देश के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर, 4-5 तो गवर्नर भी थे। जापान ने मुझे टाइम एक्सटेंशन के लिए ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद जो टाइम एक्सटेंशन का सिलसिला चला, वो करीब-करीब 4.5 घंटे तक चलते रह गया। और एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने कहा कि आज पहला किसान मिला है जिसको अपने मुंह से तो कह रहा है कि मैं किसान हूँ, लेकिन मैं इसको किसान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वैज्ञानिकों से खुले शब्दों में कहे, ये मेरे वैज्ञानिकों कान खोलकर सुन लो, तुम लोग 150 वर्ष में जहाँ पहुँचोगे वहाँ ये आज बोल रहा है। ये गौलोचन की बात कही। अच्छा, इसको खरीदने के लिए कहाँ से अभी तक लोग कॉल किए हैं? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? सिर्फ एक आदमी, जाति का सुनार, एक बाराती में आया था, उसने इसको खरीदने के लिए प्रयास किया, और 5,000 10,000 से बोलते बोलते 5,60,000 70,000 80,000 तक बोल गया। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, रत्न का कीमत नहीं होता है, रत्न बिक्री नहीं किया जाता है, मुझे मिला है, मैं नहीं दूंगा।
तो वो चला गया बेचारा, अपना एड्रेस भी देकर गया था, चलते चलते बोल कर गया कि अगर कहीं बिक्री करना हो तो आप मुझसे मिल लीजिएगा। लेकिन न मुझे बेचना था, न मैं उसके एड्रेस को रखा, ना उस समय मिला। तो देखिए यही गौलोचन है और इसको खरीदने के लिए लास्ट बोली 5,80,000 की एक सोनार के द्वारा लगाया गया था और उसके बाद आप नहीं बेचे 5,80,000 में भी। क्यों बेचें, कैसे बेचें, सोचने वाली बात है। वो 5,80,000 दे करके चला जाएगा, गौलोचन लेकर के चला जाएगा, और आप जोड़िए 80,000 रुपये महीना के हिसाब से, हमारा निकाल लीजिए 8 वर्ष में क्या मुझे आया। गाय गौलोचन दी, उसके बाद क्या हुआ मैं बता चुका हूँ, लेकिन 80,000 रुपया महीना आप जोड़ लीजिए कि इतने दिनों में कितना रुपया आया होगा, तो क्या इसका कीमत लगाया जाए। आगे क्या होगा वो भी मैं नहीं जानता हूँ, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत लोगों ने कहा कि संभाल कर रखिएगा, चोरी हो जाएगी। हमने कहा चोरी हो जाएगी, चोर चोरी करके कभी आज तक कम आगे बढ़ा है, कभी आगे नहीं बढ़ा है। और सहस्त्राबाहु कामधेनु गैया के लिए पूरे सेना का कत्ल कर दिया, जमदग्नि ऋषि का भी कत्ल कर दिया, ले करके गया, लेकिन उसके पास जाने के बाद वो गैया कामधेनु नहीं रह गई। उस तरह से इस गौलोचन का मुनाफा अगर मिलता है तो मुझे मिलता है। हाँ, मेरे तरह अगर कोई काम करता है तो उसको जरूर मिलेगा। गौलोचन नहीं मिलेगा, गौलोचन देने वाली मिल जाएगी, लेकिन अगर उस तरह से सेवा करे गाय की तो। अच्छा, सवाल यह है कि अगर 20 लाख या 1 करोड़ में इसको कोई खरीदना चाहता है तो क्या आप बेचिएगा? ना ना ना, कितना हूँ कीमत देगा तो नहीं बेचेंगे, कितना हूँ कीमत दे देगा तो नहीं बेचेंगे। सोनार के बाद उसके बाद और कोई आया था जो इसको? ना, उसके बाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, उसके बाद कोई नहीं आया। खबर चलने के बाद कोई नहीं, खरीदने के लिए कोई नहीं आया। देखने के लिए बहुत लोग आए, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये जिस समय मीडिया में नहीं था उस समय लोग आते थे देखने के लिए, तो 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, एक आदमी 500 रुपया भी दिया था, रख करके लोग प्रणाम करते थे। ये शुरू में हम प्लास्टिक के डब्बे में रखे हुए थे, बाद में किसी ने कहा कि नहीं इसको बढ़िया जगह रखिए, तो स्टील के डब्बे में रखे। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, स्टील में प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, शीशा में रखिए, तो शीशा में रखे। लेकिन अभी एक सोनार ही इसके लिए चांदी का पात्र बना रहा है। अब ये चांदी के पात्र में जाएंगे। एक बार परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र राय, लोग चौबे जिसे जानते हैं। गांव का नाम गोइयानार है, पोस्ट पिपरा तकीपुर होता है, जिला सिवान होता है, बिहार होता है, प्रखंड भगवानपुर होता है, थाना भी भगवानपुर ही। तो देखिए अभी हम पहुंचे हुए हैं भगवानपुर प्रखंड गोइयानार गांव में, जहां पर एक गाय गौलोचन दी हुई है। गौलोचन देने के बाद जो किसान हैं उनकी जो है कि परिस्थिति पहले देखा जाए तो बहुत गरीब गरीब की स्थिति में रहते थे, लेकिन यह गाय के गौलोचन देने के बाद इनकी स्थिति में लगातार सुधार आई और इनकी स्थिति सुधर गई और अभी महीने के 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए जो है कि जो है कि गौशाला के द्वारा कमाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर बातचीत किए, तो अगर हमारी चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ सच्चाई इसमें है। तो देखते रहिए। गोइयानार से गगन पांडे की रिपोर्ट।